जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती की चौथा अध्याय और इस अध्याय में सुनेंगे इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि माधा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार दिया, तब इंद्र आदि समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और जो संपूर्ण देवताओं और महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा भी नहीं कर सके, वही देवी संपूर्ण जगत का पालन करने के लिए अशुभ भय का नाश करे। पुण्य आत्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप में हो और पापियों के घरों में तुम अलक्ष्मी रूप में हो और सतकुल में उत्पन्न होने वालों के लिए लज्जा रूप में उनके घर में निवास करती हो। हम उस दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे अचिंत्य रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र हैं, उनको हम किस प्रकार वर्णन करें। देवी, गुणामिका होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि देवता किसी ने तुम्हारा पार न पाया। तुम सबकी आश्रय रूप में हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारी ही अंश रूप में है, क्योंकि तुम सबकी अधिभूत प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा तुम ही तो हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसलिए देव आपको स्वधा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष को देने वाली है, जो अचिंत्य महाज्ञान स्वरूपा है, तत्व के सार को बस में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा वाले मुनिजन जिनका अभ्यास करते हैं, तुम ही हो। तुम वाणी रूप में हो और दोष रहित ऋग यजु वेदों की तथा उद्गीत और सुंदर पद पाठ बालों की तथा सामवेद की खजाना रूप हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वरदा के रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शास्त्रों को जाना जाता है, वह मेधा शक्ति तुम ही हो और दुर्गम भव सागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप तुम ही हो। विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो। मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्ण चंद बिंब के समान और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कामनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। और देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया, उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई भौं के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण नहीं निकल गए। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप हमारे
कल्याण के लिए प्रसन्न हो जाइए। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अभ्युदय होता है और जब आप क्रोध हो जाती हैं तो कितने की कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना है, जबकि आपने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते देखते मार दिया। हे देवी, सदा प्रताप देने वाली, तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो वही देश में सम्मानित होते हैं। उनके धन यश की वृद्धि होती है, उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता और उनके यहाँ अधिक पुत्र, स्त्रियां और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करता है और धर्मानुकूल आचरण करता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनवांछित फल देने वाली हो। माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भय नष्ट कर देती हो और स्थिर चित्त बालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें और अत्यंत मंगल देती हो। हे दरिद्र, दुख व भय हरने वाली देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है? आपका चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसलिए मारती हो कि उनके मारने से दूसरों को सुख मिलता है। वह नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहे हैं, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग को जाए, इसलिए ही तुम उनका वध करती हो। हे देवी, क्या तुम दृष्टिपात मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती? अवश्य ही कर सकती हो। तुम्हारा शत्रुओं को शस्त्रों के द्वारा मारना इसलिए है कि शस्त्रों के द्वारा मरकर स्वर्ग लोक को जाए। इस तरह से हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति भी तुम्हारा विचार उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खड्ग की चमक से और त्रिशूल के अग्र भाग की कांति से समूह से असुरों की आंखें नहीं फूटी। उसका कारण यह था कि वे किरणों से शोभायमान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा शील बुरे वृत्तांत को दूर करने वाला है और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है जो न कभी चिंतन में आ सकता है और न ही जिसकी दूसरों से तुलना हो सकती है। तुम्हारा बल व पराक्रम उनका भी नाश कर चुके थे। इस तरह अपने शत्रुओं पर भी दया प्रकट की है। हे देवी, तुम्हारे बल की किसके साथ बराबरी की जा सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी और किसका है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, यह दोनों बातें तीनों लोकों में केवल ही में देखने में आई है। माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाया है। इस तरह तीनों लोकों की तुमने रक्षा की है तथा उन उन्मत्त असुरों से जो हमें भय था उसको भी तुमने दूर किया है। तुमको हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल तथा खड्ग से हमारी रक्षा करो तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से हमारी रक्षा करो। चंडिके, आप अपने शूल को घुमाकर पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तथा उत्तर दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य रूप है तथा घोर रूप है, उनसे हमारी रक्षा करो तथा इस पृथ्वी की रक्षा करो। अंबिके, आपके कर पल्लवों में जो खड्ग, शूल और गदा आदि शोभा पा रहे हैं, उन सब से हमारी रक्षा करो। महर्षि बोले कि इस प्रकार जब सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नदन वन के पुष्पों तथा गंध अनुलेपनों द्वारा उनका पूजन किया और फिर सबने मिलकर
जब सुगंधित व दिव्य धूप द्वारा उनको सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, देवताओं, तुम सब मुझसे मन वंचित वर मांगो। देवता बोले, भगवती, तुमने हमारा सब कुछ कार्य कर दिया, अब हमारे लिए कुछ मांगना बाकी नहीं रहा, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला है। हे महेश्वरी, तुम इस पर भी यदि हमें कोई वर देना चाहती हो तो बस इतना वर दो कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्तियों को हरण करने के लिए हमें दर्शन दिया करे। अंबिके, जो कोई भी तुम्हारी स्तुति करे, तुम उनके पित समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उनकी धन और स्त्री आदि संपत्ति बढ़ाए और सदा हम पर प्रसन्न रहे। महर्षि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार प्रश्न किया तो बस तथास्तु कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। हे भूप, जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाले वह भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैंने तुमसे कह दिया। और इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुभ निशुभ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत में यथावत वर्णन करता हूँ। हमारी आज की दुर्गा सप्तशती की चौथा अध्याय समाप्त हुआ। अब अगली वीडियो में सुनेंगे 5वां अध्याय। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। धन्यवाद।